जय माता दी। ऐसी शक्ति जिसकी आप पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, वह वहाँ पर आती ज़रूर है। आपके घर में चाहे वह सूक्ष्म रूप में आए या पूर्ण रूप में आए, उसका अनुभव होना आपके ऊपर निर्भर करता है कि जब आपका ऑरा, आपकी आत्मिक ऊर्जा उस लेवल पर उत्पन्न हो नहीं होगी, उस योग्य नहीं कि आप उसे महसूस कर सकें, तब तक आप उस ऊर्जा को महसूस नहीं कर सकते। आपने देखा होगा ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनको भगवान के साक्षात दर्शन हुए हैं। मैं आपको उदाहरण भी बताया था बाबा मोहन राम जी का, कि एक व्यक्ति को नीले घोड़े पर बड़ा स्वरूप था। इस प्रकार के भी स्वरूप के भी दर्शन होते हैं, और कई लोगों को उनकी दिव्य दृष्टि खुली हुई होती है या फिर उनका ऑरा बहुत बड़ा होता है, जिसके कारण जो सूक्ष्म चीज़ें भी दिखाई देती हैं। अगर किसी व्यक्ति के अंदर नकारात्मक शक्ति है तो वह भी उसे दिखाई देती है। अगर किसी व्यक्ति पर दैवीय शक्ति भी है, वह भी उसे दिखाई देने लग जाती है। ये सब आपके आंतरिक ऑरे के ऊपर निर्भर करता है। आंतरिक ऑरे को शक्तिशाली बनाने के लिए आपको मंत्र जाप करना होगा। इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत ज़रूरी है। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अगर आप मंत्र जाप करते हैं तो आपको जो ऑरा है वह बहुत स्ट्रोंग बनता है। साथ ही ऑरे के में पावर आ जाती है कि वह नकारात्मक शक्ति को आप देख पाएँ और नकारात्मक शक्ति को आप हटा पाएँ। तो वह जब आप पूजा पाठ करते करते आपको अनुभव ना हो, इसका मतलब यह है कहीं ना कहीं वह शक्ति आई तो है सूक्ष्म रूप में, पर वह शक्ति आपको अनुभव नहीं हुई, क्योंकि आपका ऑरा उस योग्य नहीं है। शक्तियाँ आपको सब चीज़ें देने में सक्षम होती हैं। मंत्र आपको सब चीज़ें देने में सक्षम होता है, पर आपको मेहनत बहुत महत्वपूर्ण रखती है कि आपने कितनी मेहनत की है। किसी भी मंत्र को जागृत करने के लिए कोई भी मंत्र होता है, उसमें बहुत शक्ति होती है। इसलिए जब भी आप कोई पूजा पाठ करें या कोई साधना करें तो बिल्कुल ये ना सोचिए कि वह विफल गई है, क्योंकि आपको अनुभव नहीं हुए। कई बार आप 3 दिन की साधना करते हैं, कई बार आप 11 दिन की साधना या फिर 21 दिन की साधना करते हैं तो कोई अनुभव नहीं होता। तो कई लोग ये सोचते हैं कि हमें कोई फ़ायदा हुआ ही नहीं, हमें कोई अनुभव हुआ ही नहीं। फिर ऐसे लगने लगता है कि हमारी सेवा सफल नहीं हुई। इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि शक्तियाँ आपके ऑरे के अनुसार ही दर्शन देती हैं। इसलिए आपने जो साधना की है, पूजा की है, वह 100% सफल होती है। आपको इतना विश्वास अपने ऊपर ज़रूर रखना है कि मैं जो पूजा पाठ की है वह सही है। जो मैं साधना करी है वह मेरे इष्ट देव तक जरूर पहुंचेगी। कभी नकारात्मक विचार नहीं रखने। जब आपका ऑरा धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है, आपको जो आंतरिक तेज है वह आपके चेहरे पर दिखाई देने लगता है, तो वह फिर आपके सूक्ष्म जगत की चीज़ों को जोड़ देता है। इससे आपको सूक्ष्म चीज़ें दिखाई देने लग जाती हैं, फिर आप उन्हें देख सकते हैं। इसका मतलब यह है कि आपने जो मंत्र जाप किया है वह सिद्ध हो चुका है। ये अपने अंदर मानना मत रखना कि जो मंत्र मैंने पूर्णिमा को सिद्ध किया था या सूर्य ग्रहण को सिद्ध करने की कोशिश की थी वह सिद्ध नहीं हुआ।
और आप देखेंगे उसका प्रयोग करने से वह मंत्र अपना प्रभाव दिखाएगा कि आप ये सोचेंगे कि वह एक मंत्र से कई कार्य किए जा सकते हैं, जैसे सवारी को बुलाना या फिर किसी सवारी को बुलवाना, उसका कंठ खोलना। वह कौन सी शक्ति है, वह कहाँ से आई है, किसने भेजा है, क्या कार्य करने आई है, ये सब मंत्र से ही होता है। इसलिए मंत्र को सिद्ध करना अनिवार्य है, क्योंकि मंत्र से और भी कार्य लिए जा सकते हैं। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, और अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय माता दी। जय माता दी।